चलिए दोस्तों, आप लोगों का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज वर्ण के बारे में बात करेंगे और इसी का पठन पाठन आज हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज अपनी टॉपिक जो है वर्ण के विषय में आज पूरा जानकारी लेंगे। किस वर्ण का क्या नाम है उसके विषय में, कहाँ पर प्रयोग होता है उसके विषय में, किस प्रकार के प्रश्न पूछता है उसके विषय में चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो लोग प्रतियोगी छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, इस चैनल से बहुत लाभ ले सकते हैं और सीरियल वाइज वीडियो आपको यहाँ से मिलती है निःशुल्क। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हमने लिखा है दोस्तों कि वर्ण विचार, वर्ण के बारे में सभी लोग वीडियो डाले हैं और वर्ण विचार के वर्णों के एक एक वर्णों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज ये पहले अ, ई, उ, री और ली, इन वर्णों के विषय में पहले से देख लेते हैं दोस्तों कि इन्हें क्या क्या कहते हैं, इसके विषय में आप चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इन वर्णों को देखने के बाद ये लगता होगा आपको कि ये बहुत साधारण है, इसके विषय में हम जानते हैं, इसके विषय में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, बहुत कुछ नहीं जानते आप हैं, इतना बता दे रहे हैं। तो जो लोग जानते हो तो ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों, आज हम लोग इनके बारे में बात करते हैं कि इन्हें जो है, इन वर्णों को क्या कहते हैं, इन 5 वर्णों को क्या कहते हैं। इनको तो पहले मूल स्वर वर्ण कहेंगे। आप लोग सभी लोग सहमत हैं, मूल स्वर वर्ण कहते हैं। मूल हैं 5 और यह हिंदी और संस्कृत दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। अगर हिंदी में आ जाए तो 4 ही देखिए, यहाँ तक 4 तक, और संस्कृत में आता है तो इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन्हें दूसरे नंबर पे हम लोग ह्रस्व भी कहते हैं। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व माने आप लोग जानते हैं छोटा। तो तीसरी बात, अगर छोटा कहते हैं तो छोटा वर्ण भी कहते हैं। नंबर 4थी बात की बात करें कि इन्हें अक्षर भी कहते हैं। आप 5वीं बात करें तो वर्ण भी कह सकते हैं, यानी वर्ण भी कहते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 6 की, इसे लघु वर्ण भी कहते हैं, तो लघु वर्ण भी कहेंगे। नंबर 7 की बात करें तो एक मात्रिक वर्ण कहेंगे, मात्रिक वर्ण कहेंगे, सब में वर्ण लगा लेना। नंबर 8 की बात करें तो यह एक नाड़ी के बराबर जो समय लगता है बोलने पर, एक नाड़ी, जो ये नाड़ी आपकी चलती है, डॉक्टर लोग पकड़ते हैं, जब टप करती है तो उतना समय लगता है। अ, ई, उ, री, ली। तो दोस्तों इतना समय एक नाड़ी के बराबर किन वर्णों का समय लगता है, तो अ, ई, उ, री, ली, इन 5 वर्णों का। अगर और आपसे कुछ पूछे कि किस पंछी की आवाज के बराबर इसकी ध्वनि होती है, तो नील कंठ पंछी के आवाज के बराबर बोला जाता है, यानी प्यूं जो करती है तो उतने ही समय में इसका उच्चारण होता है, एक मात्रिक होता है। आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो इन्हें संस्कृत जो लोग पढ़ते होंगे वह लोग जानते हैं अभ्यांतर प्रयत्न क्या होते हैं, वाय प्रयत्न क्या होते हैं।
अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। उन्हीं में एक आता है दोस्तों 10 नंबर की बात करें तो इन्हें विवृत भी कहते हैं, विवृत वर्ण भी कहेंगे, विवृत वर्ण कहेंगे। सभी लोग सहमत हैं? विवृत वर्ण कहेंगे। और कुछ बात करें तो हिंदी में भी देखे होंगे, संस्कृत में भी इन्हीं वर्णों को अल्प प्राण भी कहेंगे, और वर्णों को कहेंगे, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे। आज 5 वर्णों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1 2 3, इन सभी का एक नाम से पुकार सकते हैं। इस प्रकार अल्प प्राण ये वर्ण है दोस्तों। और कुछ बात कर लेते हैं तो अभ्यंतर वाच्य प्रयत्न में आप लोग जानते होंगे, इन्हें उदांत, अनुदांत, स्वरित वर्ण भी कहते हैं। स्वरों को इनके अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए यह भी आ जाएंगे। फिर दोस्तों कुछ बात करते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन कि इनके 18 भेद होते हैं, लेकिन जो लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं, लेकिन लृ के 12 भेद होते हैं। इन सभी के, इनके यानी अ के, ई के, उ के और री के 18 भेद होते हैं, लृ के 12 भेद होते हैं। यह आगे चल के बताएंगे दोस्तों कि क्यों होते हैं। लृ को छोड़कर सभी दीर्घ होता है, आप लोग जानते हैं। इस लृ को छोड़कर सभी के दीर्घ होते हैं, इनका फ्लूत होता है, यानी ह्रस्व अगर यह 6 है तो 6 फ्लूत है, 6 दूनी 12 हो गया। इनके दीर्घ भी होते हैं, ह्रस्व भी होते हैं और फ्लूत भी होते हैं। 6 त्रिक 18 भेद होते हैं। इसी प्रकार इन चारों के 18 भेद होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, इन्हें अच भी कहते हैं, अच कह सकते हैं, स्वर भी कह सकते हैं। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि वर्ण विचार में हम लोग पढ़ रहे हैं तो अ, ई, उ, री, ली, इन्हें मूल स्वर कहते हैं या मूल वर्ण कहते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, छोटा वर्ण कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं, लघु वर्ण कहते हैं, एक मात्रिक वर्ण कहते हैं। एक नाड़ी के बराबर इनको बोलने पर समय लगता है, नीलकंठ पक्षी की आवाज के बराबर यह वर्ण बोला जाता है। विवृत वर्ण कहा जाता है, अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है, उदांत, अनुदांत, स्वरित वर्ण कहा जाता है। इनके 18 भेद हैं, लेकिन लृ के 12 भेद हैं। इन्हें अच भी कहते हैं, स्वर भी कहते हैं। आप लोग सहमत हैं बात से? तो दोस्तों और कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह अगर पढ़ लिए हैं तो और कुछ चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ सीखना है तो समय का सदुपयोग ही हो रहा है, आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो। और अब दोस्तों बात हम लोग एक एक वर्णों की करेंगे कि अ वर्ण के बारे में जानकारी लेंगे। अ वर्ण किसे कहते हैं? इसे तो नंबर 1 की बात करें तो शहीद वर्ण कहते हैं। नंबर 2 उदासीन वर्ण कहते हैं। और जो कहते थे इससे पहले तो सभी को कहते थे, लेकिन अ वर्ण को क्या क्या कहते हैं उसके बारे में। नंबर 3 जो है इसको कंठ वर्ण कहते हैं। सभी को कंठ नहीं कहेंगे, अ को कहेंगे, इतना दिमाग में रहे, और सभी को बताएंगे कि क्या क्या कहेंगे। इन्हें आप लोग जानते हैं अकारांत वर्ण कहते हैं। अकारांत अगर समझना है तो दोस्तों अ का अंत में आना ही अकारांत है। जैसे राम में
अ है, इसलिए अकारांत है। सुरेश में अ है, महेश में अ है, गणेश में अ है, सभी में जिनमें भी अ आएगा लास्ट में। जैसे अगर एक तोड़कर दिखा दे रहे हैं, र है, धन आ है, धन म है, धन अ है, तो अ का अंत में आना ही अकारांत कहा जाता है। आप लोग अच्छी तरह हमारी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए दोस्तों, और कुछ बात करते हैं। अगर कोई कहे कि नंबर 5 की बात करते हैं। अ का मतलब अ से आप लोग पढ़े होंगे अमरूद या अनार पढ़े होंगे, या अनार। तो यह शब्द होता नहीं है, यह बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके मन मस्तिष्क में डालने के लिए कि हाँ अ से अनार होता है, अ से अमरूद होता, अ का कोई वो अर्थ नहीं होता। आप लोगों से बता दे रहे हैं कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। कोई पूछे आपसे कि क्या वर्णों का कोई अर्थ होता है, तो कोई अर्थ नहीं होता, शब्द का होता है, इतना ध्यान रहे। अगर कोई कहे कि अ को कैसे उच्चारण करें, अ का कैसे नाम लें, तो अ का नाम लेना है अगर आपको, तो आकार कह लीजिए। अ को करने वाला, अ को प्रदर्शित करने वाला, अ से आकार कह सकते हैं, आकार कहिए। दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि नंबर 6 की बात करें तो समवृत्त। समवृत्त अभ्यांतर प्रयत्न का एक भेद है, उसमें अ को रखा जाता है। अ को विपरीत भी कहते हैं, यह बात नहीं है, लेकिन समवृत्त के अंतर्गत विशेष रूप से अ को केवल रखा जाता है, यह ध्यान रहे बात। तो दोस्तों और कुछ बात कर लेते हैं। हिंदी में इसे मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी में इसे मध्य स्वर कहते हैं। घय प्रत्यय से आप लोग जानते हैं कि इन्हें पुल्लिंग बनाने में बड़ा मजा मिलता है, यह पुल्लिंग वर्ण है। ऐसा कह सकते हैं कि अ कैसा वर्ण है तो पुल्लिंग है, और ये जिसके साथ अक्षर लगता है तो पुल्लिंग वर्ण बनाता है। मध्य स्वर वर्ण कह सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, तो ये मध्य स्वर कहा जाएगा। और कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इन्हें अर्धवृत्ताकार, वृत्त के आधार पर या ओष्ठ के आधार पे कोई पूछता है तो इसे अर्धवृत्ताकार वर्ण भी कह सकते हैं। बोलने पर आधा वृत्त के आकार में जो है मुख खुले जिन वर्णों को, उन्हें अर्धवृत्ताकार कहेंगे, या अर्धवर्तुल भी कह सकते हैं, अर्धवृत्तमुखी भी कह सकते हैं। किस वर्ण को? अवर्ण को। तो दोस्तों इतनी जानकारी आप लोगों को हुई कि इन वर्णों को, अवर्ण को शहीद वर्ण कहेंगे, उदासीन वर्ण कहेंगे, कंठ वर्ण कहेंगे, अकारांत वर्ण कहेंगे। अ से अमरूद अनार नहीं कहेंगे, बल्कि नाम लेना है तो आकार कहेंगे। अ को समवृत्त वर्ण कहेंगे, अ को मध्य स्वर कहेंगे हिंदी में, और अ को जो है अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्तमुखी, अर्धवर्तुल वर्ण भी कहते हैं। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। चलिए, अगर आप लोग अच्छी तरह ये हमारी बात समझ रहे हैं तो आगे चर्चा करते हैं दूसरे नंबर का वर्ण। दूसरे नंबर का वर्ण की बात करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में अगर वर्ण से आए तो यह जान जाइएगा कि वर्णों की विस्तृत जानकारी यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ से कुछ न कुछ आपको मिलेगा। अब यह ई की बात करते हैं, जो एक मात्रिक वर्ण है, आप लोग जानते हैं। और ई की बात करें हम लोग तो नंबर 1 में इसे ई का
इकारांत वर्ण भी कहेंगे। और इकारांत ई से जो है आप लोग पढ़े होंगे कि ई से इमली, छोटी कक्षाओं में ई से इमली पढ़ाया जाता, तो इमली नाम नहीं होता। अगर नाम लेना है इसका तो इकार कह लीजिए, ई से इकार कह लीजिए, ई को करने वाला, ई को बताने वाला इकार कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें हम लोग इतना दिमाग में रहे कि स्त्री वर्ण भी कहेंगे। स्त्री वर्ण, कोई पूछे कि ई क्या है, स्त्री वर्ण है। और दोस्तों इन्हें हम लोग तालव्य वर्ण भी कहते हैं। तालव्य वर्ण अगर पूछे कोई कि ई छोटी ई क्या है, किससे बोला जाता है, इचू ईसानम तालु, ई या बड़ी इससे बोला जाता है। चलिए ई की बात कर रहे हैं दोस्तों। और इन्हें अर्धवर्तुल, हिंदी में अर्धवर्तुल या अर्धमुखी या अर्धवृत्ताकार वर्ण कहते हैं, यह 3 नामों से हिंदी में। और इन्हें यह ओष्ठ के आधार पर आप जब बांटेंगे तो अर्ध वर्तुल कह लीजिए, अर्ध वृत्ताकार कह लीजिए, अर्ध वृत्ताकार कहिए, अर्धमुखी भी कह सकते हैं। इन्हें अग्र स्वर भी कहते हैं, तो अग्र स्वर भी कहते हैं। किसको? छोटी ई को अग्र स्वर भी कहते हैं, बड़ी ई को भी कहते हैं। तो बड़ी के बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे विस्तार से। और कुछ अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर देख लीजिए, ई का अर्थ एक जगह आपको मिलेगा इको यणच में। ई का मतलब जो है यह होता है, ई का मतलब यह होता है, यण संधि जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा। ई का यह होता है इको यणच। तो दोस्तों आप लोग ई के बारे में जाने कि ई मानी इमली नहीं होती है, बल्कि ई को कहना है तो इकार कह लीजिए। ई को इकारांत से, इसे इकारांत माने ई का अंत में आना इकारांत होता है। जैसे हरि में छोटी ई है, अगर कोई कहे कि कैसे मालूम है कि इकारांत इसमें वर्ण है, तो पूछ सकता है कि भैया राम, रमा, हरि, नदी में कौन सा इकारांत शब्द है? तो दोस्तों यहां पर इकारांत है, छोटी ई देख रहे हैं अंत में। और इसको और बढ़ाना है तो इस प्रकार देख सकते हैं, ह होगा, फिर ह धन, यहां पर र है, ह धन, अ धन, र धन, ई। दोस्तों यही वर्ण है, तो इसी को ई का अंत में आना इकारांत होता है, वैसे ही छोटी। तो दोस्तों और बात करते हैं, आप लोग जान गए इसे इकारांत वर्ण भी कहेंगे, इकार कहेंगे, स्त्री वर्ण कहेंगे, तालव्य वर्ण कहेंगे, अर्धवर्तुल, अर्धवृत्ताकार, अर्धमुखी कहेंगे, अग्रस्वर भी कहेंगे। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ लिए हैं। ई का मतलब यह होता है यण संधि में। चलिए ऊ की बात कर ले रहे हैं, नंबर तीसरे वर्ण के बारे में। इन वर्णों के बारे में विस्तृत आप लोग देख चुके हैं पहले ही कि इन वर्णों का नाम क्या था, लेकिन अलग से क्या नाम है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं पूरा। और वर्ण की वीडियो आप लोगों के सामने पड़ी होगी कि वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली वो छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका हम खंड न कर सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। संस्कृत में वर्ण और अक्षर एक होते हैं, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं पर अक्षर और वर्ण में भेद कर दिया जाता है। अक्षर में आप लोग जानते हैं आ हो गया तो यह वर्ण पेवर वर्ण है, इसे अक्षर कहेंगे। अक्षर माने
न क्षरति क्षर, इसको अब क्षय नहीं कर सकते और विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन इसका आप विभाजन कर सकते हैं। अ धन अ बराबर आ होता है, या आ धन आ बराबर आ होता है, आ धन अ बराबर आ होता है, अ धन आ बराबर आ होता है। इस प्रकार आप इसका विभाजन कर सकते हैं, लेकिन अक्षर का विभाजन नहीं कर सकते। जैसे अ, ई, उ, री, ली अक्षर है। यह हिंदी में इस प्रकार आप लोग देखेंगे। संस्कृत में समान कहते हैं, चाहे वो अक्षर वर्ण एक ही होते हैं, ऐसा है। चलिए दोस्तों, बात हम लोग आगे करते हैं। ऊ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऊ, ये छोटा ऊ है दोस्तों, छोटा ऊ। छोटा ऊ को हम लोग उकार कह सकते हैं, न कि हम लोग उल्लू। उल्लू न कहें, उल्लू न कह के हम लोग उकार कहते हैं। उकार शुद्ध, ऊ का नाम लेना है तो उकार से प्रदर्शित होता है। और बात कर लेते हैं, उकारांत शब्द के अंतर्गत आता है यह, यानी ऊ अंत में लगा होगा। जैसे कि साधु अगर लिखना है, साधु, साधु में लास्ट में ऊ है तो इसे उकारांत शब्द कहेंगे। आप लोग हमारी बात से अच्छी तरह सहमत होंगे। इन्हें ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। नंबर 4 की बात करें दोस्तों, कि इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं और इन्हें यण संधि में जो है, संधि में इस ऊ का मतलब क्या होता है? ऊ का मतलब वह होता है आधा वह, इको यण ऊ का मतलब वह होता है। हिंदी में बात करें तो इन्हें वृत्ताकार, वर्तुल, वृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। नंबर 6 की बात करें, अग्रपश्च मध्य में कहां पर रखा जाता है तो इसे हम लोग पश्च स्वर वर्ण कहते हैं। पश्च स्वर वर्ण कहेंगे। हमारी जानकारी में हमारी बात आप लोग अच्छी तरह समझ गए। ऊ को जो उकार के नाम से भी जानते हैं, उकारांत, उकांत में आना जिस शब्द में आता है, ऊ को ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं, ऊ को यण संधि में वह कहते हैं, ऊ को वृत्ताकार, वृत्तमुखी, वर्तुल वर्ण कहते हैं, और वह को पश्च स्वर वर्ण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, और कुछ बात कर लेते हैं अगले वर्ण के बारे में। अब ऊ हो गया, और इन्हें पुल्लिंग वर्ण कह सकते हैं, पुल्लिंग वर्ण। चलिए, अब हम लोग यह री वर्ण के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी वाले इन्हें संस्कृत का वर्ण कहते हैं, संस्कृत का वर्ण कहते हैं, वर्ण संस्कृत वर्ण कहते हैं री को। पहली बात, इसे हम लोग अगर बुलाना है तो रिकार के नाम से बुला सकते हैं, और इन्हें रिकारांत वर्ण भी कहते हैं। जैसे पितृ में री लास्ट में है, पितृ में री है, मातृ में री है, धात्री में, नेत्री में री आएगा। इसे मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं, मूर्धा से बुलाया जाता है, मूर्धन्य वर्ण कहेंगे दोस्तों। रिकारांत को मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। हिंदी में जो है दोस्तों, बात एक यण संधि की बात करें, संधि में यह री का जो है र होता है, री का र होता है। इसे हम लोग और कुछ बात करें दोस्तों, तो हिंदी में इसे अग्र स्वर वर्ण कहते हैं। और नंबर 7 की बात करें तो वृत्ताकार वर्ण कहते हैं, वृत्ताकार वर्ण कहते हैं, वृत्ताकार वर्ण कहते हैं।
इन्हें स्त्री वर्ण भी कहते हैं। क्या? स्त्री वर्ण कहते हैं कि जिनके साथ ये लगते हैं उनको स्त्री वर्ण कहते हैं अक्सर। अब कोई कहे, कोई शब्द लाकर कहे कि नहीं सर इसमें तो मातृ में री आया है या स्त्रीलिंग है, तो इतना जान जाइएगा कि अगर कोई आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक वोट से आप जीत जाते हैं, लेकिन यह नहीं है कि नहीं सामने वाला आपसे कम पाया है तो आप एक ओर से जो सिद्ध कर दिए हैं शिक्षा पद्धति की पुस्तकों में और जगहों पर, तो इन्हें वो स्त्री वर्ण कहेंगे। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। यह नहीं है कि सभी लोग, यह अपवाद होता है, एक दो प्रश्न, दो चार 10 इस प्रकार जो है अपवाद में आ जाते हैं, तो इन्हें स्त्री वर्ण भी कहते हैं। इनको संस्कृत वर्ण हिंदी वाले कहते हैं कि यह संस्कृत वर्ण है और इसे रिकार के नाम से पुकार सकते हैं और इसे रिकारांत कहते हैं। यह मूर्धन्य वर्ण है, यह यण संधि में र को दिखाता है। यह री जो है अग्र स्वर कहा जाता है, वृत्ताकार, वृत्तमुखी और अर्तुल वर्ण कहे जाते हैं। इसे स्त्री वर्ण भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग जान चुके हैं। चलिए पूरा डिटेल में हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों अगली बात हम लोग करते हैं दूसरे वर्ण को जो केवल संस्कृत में ही पुकारे जाएंगे, इसका नाम है लिरी। लिरी वर्ण, तो लिरी वर्ण केवल संस्कृत में ही गिना जाता है। इसका प्रयोग बहुत ही कम मिलेगा। लिरी धन आकार बराबर, इस प्रकार देखेंगे, लिरी धन आकृत बराबर लाकृति होता है। तो लिरी वर्ण को कहां से पुकारा जाता है, क्या क्या बोला जाता है, यह देख लेते हैं। इन्हें दंत वर्ण कहते हैं, दंत वर्ण कहेंगे, जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं। और यण संधि में जो है यह लिरी का ल होता है, लिरी का ल होता है, इतना ध्यान रहे। इसका दीर्घ नहीं होता, इसका क्या नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता है। इसके आप लोग सुन चुके हैं कि 12 भेद होते हैं, दीर्घ नहीं होता। इसका फ्लूत होता है, फ्लूत होता है। तो दोस्तों कोई पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5 अ ई उ री ली। आगे और बने रहिएगा। अगली वीडियो आप लोगों के सामने पुनः लेकर आएंगे। जो इनसे बड़े बड़े वर्ण, इनके जो है समान वर्ण है, सवर्णी वर्ण है, उनको भी लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो अच्छी आप लोगों को लगे तो एक दूसरे पर शेयर करिएगा, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला दोस्तों। तो दोस्तों आगे फिर आप लोगों को वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं आप लोगों से।